आज के इस गहरे और खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी की शुरुआत सीधा एक बहुत ही मार्मिक दृश्य से करते हैं। बस कल्पना कीजिए, एक स्कॉटिश गांव की एक सर्द बारिश से भरी रात है। एक मिट्टी के छोटे से घर के अंदर मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में एक बीमार माँ अपनी खाट पर लेटी है। उसके ठीक बगल में एक 10 साल का दुबला पतला बच्चा बैठा है। माँ जानती है कि उसका समय अब पूरा हो चुका है। उसके मन में एक ही कसक है, गरीबी के कारण वो अपने बेटे को कभी स्कूल नहीं भेज पाई, कोई किताबी शिक्षा नहीं दे सकी। लेकिन अपनी अंतिम सांसों के बीच वो उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया सौंपती है जो उस बच्चे का पूरा जीवन बदलने वाला था। तो आइए आज इसी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक माँ की वो दूरदर्शी सोच इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक ह्यू मिलर के जन्म का कारण बनी। ये पूरा संसार ही एक पाठशाला है, जहां से जो सीख मिले बस सीखते रहना। सच कहूं तो ये महज एक भावुक कर देने वाला वाक्य नहीं था। एक बीमार माँ की कमजोर आवाज में कही गई ये बात उस छोटे बच्चे के लिए जीवन भर गूंजने वाला एक मंत्र बन गई। अगर हम उस माँ के नजरिए से देखें तो उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि भले ही उनके बेटे के नसीब में स्कूल की इमारत ना हो, लेकिन उसके सीखने के लिए ये पूरी दुनिया खुली है। और यही वो मजबूत नींव थी जिसने इस बच्चे को कभी रुकने नहीं दिया। तो हमारी कहानी का पहला भाग है अंतिम पाठ, एक बालक, एक क्षति और एक संकल्प। और यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, कठिनाइयों को तराशना, जीवन की पहली चोट। माँ के गुजर जाने के बाद की वो अगली सुबह। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख किसी भी इंसान को तोड़ कर रख सकता है, लेकिन उस 10 साल के बच्चे ने अपने इस अपार दुख को एक बहुत बड़े संकल्प में बदल दिया। उसकी जो पहली वास्तविक कक्षा शुरू हुई वो थी अपने दादा के साथ, जो एक पत्थर तोड़ने वाले थे। पत्थर तोड़ने की ये जो प्रक्रिया थी ना, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, बल्कि ये उसके अपने विकास का एक बहुत ही गहरा रूपक थी। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले आता है खुरदुरा पत्थर, जो हथौड़े की कठोर चोट सहता है, ठीक वैसे ही जैसे वो छोटा बच्चा अपना दुख सहना सीख रहा था। फिर आती है गहरी चट्टान, जो उसकी बढ़ती हुई जिज्ञासा का प्रतीक है, जहां वो परतों को खोजना सीखता है। और अंत में पॉलिश किया हुआ संगमरमर, यानी कच्चे दर्द भरे अनुभवों को सच्चे ज्ञान में निखारना। माँ की दी हुई वो दृष्टि मानो हर हथौड़े की चोट के साथ उसे जीवन का पाठ पढ़ा रही थी। जैसे जैसे समय बीता, भारी हथौड़ा चलाते चलाते उस बच्चे के हाथ छिल गए, सख्त हो गए। लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या हुई? उसने पत्थरों को पढ़ना सीख लिया। वो महज पत्थरों को देखकर ये समझ जाता था कि कौन सा पत्थर मजबूत है और कहाँ उसकी कमजोरी है। बिना किसी ब्लैक बोर्ड या किताब के उसने श्रम की वो छिपी हुई भाषा सीख ली, जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते थे कि बिना पढ़ा लिखा ये लड़का पत्थरों का इतना बड़ा पारखी कैसे बन गया। अगर उस समय उसकी माँ उसे देख पाती तो यकीनन मुस्कुरा रही होती, क्योंकि उनकी दी हुई सीख अब उस बच्चे के हुनर में पूरी तरह ढल चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, गहरी भाषा सीखना, लहरों के नीचे। अब वो लड़का एक किशोर बन चुका था और ज्ञान की जो उसकी भूख थी ना, वो अब उसे खदानों से निकालकर समुद्र के विशाल और खतरनाक किनारों तक ले आई थी। वो गोताखोरों के साथ समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरने लगा। जब गोताखोर उससे समुद्र के नीचे की चट्टानों की उसकी समझ पर हैरानी जताते तो उसका बस एक ही जवाब होता, पत्थर बोलते हैं, बस किसी को सुनना आना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है। पानी के नीचे की हर चट्टान उसके लिए एक नई किताब का पन्ना थी। ये महज पेट पालने का संघर्ष नहीं था, बल्कि समुद्र की गहराई में उसका एक बहुत बड़ा बौद्धिक जागरण हो रहा था। अब आते हैं भाग 4 पर, एक विरासत को गढ़ना, बुद्धिमत्ता को तराशना। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ये युवा शहर आ गया। शहर में संगमरमर तराशने वाले एक कारीगर की दुकान अब उसकी नई पाठ्य पुस्तक बन चुकी थी। वो काम के दौरान लाल पत्थरों की बनावट और उनकी बारीक दरारों का बहुत गहराई से अवलोकन करता, और फिर दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद रात में टिमटिमाते दीपक की रोशनी के नीचे ये युवक अपने दिन भर के अवलोकनों को कागज पर उतारता, नोट्स बनाता। वो अपने पसीने और शारीरिक श्रम को एक बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित ज्ञान में बदल रहा था, मानो उसकी माँ का वो सीखते रहने का मंत्र अब एक बाकायदा विज्ञान का रूप ले चुका था। और ये सफर हमें लाता है भाग 5 पर, किताबों से परे का ज्ञान, दुनिया का भूविज्ञानी।
समय के साथ इस युवक ने जो ज्ञान इकट्ठा किया था वो इतना सटीक और इतना गहरा था कि जब दुनिया के सामने वो आया तो समाज के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बस दंग रह गए। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ वो औपचारिक शिक्षा है जहां ज्ञान बंद कमरों में किताबों और लंबे लंबे व्याख्यानों से मिलता है, और दूसरी तरफ है उस युवक की वास्तविक दुनिया की शिक्षा जिसमें पत्थर तोड़ना, समुद्र में गोता लगाना और संगमरमर की दरारों का विश्लेषण करना शामिल था। यहाँ ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे असल दुनिया के संघर्षों और गहरे अवलोकन ने औपचारिक स्कूली शिक्षा की कमी को पूरी तरह और बेहद कामयाबी से खत्म कर दिया। उसने तो पूरी दुनिया को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया था। जरा इस पूरे अविश्वसनीय सफर को एक साथ देखते हैं। एक 10 साल का गरीब, दुख में डूबा हुआ बच्चा जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, फिर वो एक किशोर बनता है जो समुद्र के नीचे की चट्टानें पढ़ता है। उसके बाद शहर में एक युवा कारीगर जो रात रात भर जागकर अपने अनुभवों को वैज्ञानिक नोट्स में बदलता है, और फिर अंततः वो इंसान जो पूरी दुनिया में ह्यू मिलर के नाम से जाना गया, एक विश्व प्रसिद्ध भूविज्ञानी जिसके काम ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बीमार माँ का देखा हुआ सपना और उसकी दी गई अंतिम सीख पूरी तरह से सच साबित हुई। सफलता के इस सबसे ऊंचे शिखर से अगर हम वापस मुड़कर उस माँ की नजर से देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ये जो रोजमर्रा की कठिनाइयां हैं, ये हमें असल में क्या सबक सिखाती हैं? जब जीवन हम पर भारी पड़ता है, परिस्थितियां कठोर होती हैं, तो क्या हम केवल पीड़ा सह रहे होते हैं या हम उन पत्थरों की तरह खुद को तराश रहे होते हैं? हमारे जीवन के संघर्षों में जो ज्ञान छिपा होता है ना, वो अक्सर किसी भी बंद कमरे की कक्षा से कहीं अधिक बड़ा और सच्चा होता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश यही है, सीखना कभी ना छोड़ें, क्योंकि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, असल में एक महान शिक्षक है। किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जीवन के अनुभव हमें जो सिखाते हैं वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। शिक्षा सिर्फ इमारतों की मोहताज नहीं है, ये हमारे आसपास हर पल मौजूद है। सवाल बस इतना है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए, कोई खुरदुरा पत्थर आपसे टकराए, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए और जीवन की इस महान पाठशाला में हमेशा सीखते रहिए।